जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज अब इंडेक्स ने तकरीबन 540 पॉइंट की जो है वो पॉज़िटिव क्लोजिंग दी है। तो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास मार्केट के पास एक गैप है, तो हमारे पास मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग के साथ अपना वो गैप जो है वो फ़िल अप कर सकती है। तो हमारे पास मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा-सा एनालिसिस करके बताया था कि हमारे पास कौन से लेवल्स हैं। तो उसी तरह हमारे पास इंडेक्स ने परफ़ॉर्म किया, जिस तरह मैंने आपको कल की वीडियो में सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया था कि मूव किस तरफ जो है वो आ सकता है। क्योंकि गैप अप ओपनिंग के साथ एक मूव था, मार्केट उसको भी जो है वो मूव जो है वो दे सकती है। तो ऑयल का भी एनालिसिस किया था मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे ऑयल जो था वो तकरीबन यहाँ तक गिरा। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास 81 या 80 तक जो है वो सप्लाई आ सकती है। तो देखिए, पहले मार्केट में 81 तक सप्लाई है। अब ये दोबारा डिमांड आना शुरू हो गई है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ऑयल का जो मूव है वो किस तरफ रहेगा, लेकिन पहले हम जो है वो एनालिसिस करते हैं इंडेक्स का, और रिफाइनरीज़ को थोड़ा-सा हम डीपली तौर पर स्टडी करेंगे। लेकिन पहले जो है वो हम टेक्निकल्स के ऊपर चलते हैं डायरेक्ट। और अगर आज के वॉल्यूम की बात की जाए तो 210 मिलियन का वॉल्यूम रहा है, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल वॉल्यूम है। नॉर्मल से भी बल्कि कम वॉल्यूम जो है वो हमें आज जो कि एसई 100 में देखने को मिला है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें जो हैं वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारे पास कौन-सा मूव यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को जो है वो क्लियर कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और एक पैटर्न जो है वो क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये पैटर्न प्रीवियस पैटर्न है। यानी कि पहले ये पूरा का पूरा पैटर्न रिपीट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे ये देखो, दिस इज़ कॉल्ड प्रीवियस पैटर्न। ठीक है, और यहाँ पे ये पैटर्न पहले रिपीट हो चुका है, और यही पैटर्न हमारे पास मार्केट इस वाले लेवल पे जनरेट कर रही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पैटर्न है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे ये कैंडल है, ये सारा का सारा मूव पहले ये गैप डाउन ओपनिंग करता है। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे इसको हम लगा देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये मूव जो है वो भी जनरेट हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा-सा जो है वो एक्सप्लेन करूँगा छोटे टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे जो है ये एग्ज़ैक्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो नहीं आपको एक्यूरेट नज़र आएगा। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब हमारे पास कल क्या हो सकता है? जो मंडे वाले दिन हमारे पास मार्केट में क्या हो सकता है? तो हमारे पास मंडे वाले दिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। और गैप डाउन ओपनिंग से मुराद है कि हमारे पास इस वाले लेवल, यानी कि ये जो लेवल हमें देखने को मिला था 172, ये वाला लेवल मार्केट जो है वो दोबारा यहाँ पे इसको एज़ अ रीटेस्ट करे फिर ऊपर जाए। तो हमारे पास गैप डाउन ओपनिंग के जो है वो चांसेस मार्केट में ज़्यादा है। वो गैप डाउन ओपनिंग अगर मार्केट की सिचुएशन देखी जाए, तो वो गैप डाउन जब ओपन होगा वो हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी होगी मार्केट में बाइंग करने के लिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट में एक जो है वो रिकवरी देखने को मिलती है। तो मार्केट में जब भी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एक अपने रिवर्सल ज़ोन तक ही जाती है, उससे आगे जो है वो मार्केट नहीं जा पाती। तो मैं थोड़ा-सा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जो है वो एनालाइज़ कर देता हूँ आपको, ताकि आपको जो है वो आगे। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न मार्केट ने यहाँ पे रिपीट किया है। अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ मार्केट के स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे ये तरह का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे रिपीट किया है। अभी इतना स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट हुआ है। हमारे पास ये मूव रहा है, और ये यहाँ पे मूव जो है वो छोटा होना शुरू हो गया। देख रहे हैं कि हमारे पास मार्केट में ये मूव आता है इस वाले लेवल से। तो इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि जो हमारी एक्यूरेसी है वो थोड़ी-सी करेक्ट रहे। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पे जाके रुक रहा है? इस लेवल पे। ये कौन-सा लेवल है हमारे पास? तकरीबन ये को जब तक ये मूव हमारे पास रहेगा, ये हमारे पास एक तरह का, कल अगर मार्केट हमारे पास इस लेवल के ऊपर आके कुल जो है वो सपोर्ट लेती है, इस मार्केट, ये मार्केट जो है वो इस लेवल का सपोर्ट लाज़मी लेगी, क्योंकि इस लेवल से इतनी डिमांड आई है। मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ। इस वाले लेवल से हमारे पास मार्केट में इतनी डिमांड आई है, तो गैप डाउन ओपनिंग के साथ इस वाले लेवल से मैक्सिमम साइड पे हमें कुछ इतनी डिमांड देखने को मिलनी चाहिए। यानी कि तकरीबन कोई 176 से मार्केट गिरे 174 तक, 174 500 तक,
उसके बाद हमें जो है 150 175 तक रिकवरी देखने को मिले, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकती है। लेकिन यहाँ पे मार्केट अपनी पूरी डिमांड भी यूज़ कर सकती है। मैं दोनों चीज़ें आपके साथ क्लियर कर दूँ कि मार्केट ने ये डिमांड यूज़ की है और ये डिमांड जो है वो इस वाली डिमांड के बिल्कुल इक्वल है। इतनी डिमांड मार्केट ने यूज़ की, यहाँ पे एग्जैक्ट डिमांड, जहाँ पे डिमांड क्लोज हुई वहाँ से हमें सप्लाई जो है वो देखने को मिल रही है। अब ये स्ट्रक्चर आ कहाँ से रहा है? तो मार्केट ने ये स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर को एज अ रिपीट कर रही है मार्केट। तो अगर हमारे पास यहाँ पे पहले देखो, ये हमारे पास क्लोजिंग देखनी है इसकी, ये हमारे पास थोड़ा सा, मैं इसको एक्यूरेट कर देता हूँ, ये हमारे पास एक्यूरेट है, यानी कि मैक्सिमम साइड पे कोई मार्केट ने हमें थोड़ा सा यानी 20-30 पॉइंट जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग दिया। उसके बाद हमें मार्केट में जो है वो डाउन डायरेक्शन देखने को मिलेगा और ये जो गैप डाउन ओपनिंग होगी यही हमारे लिए गोल्डन चांस होगा मार्केट में जो है वो वेल्थ क्रिएट करने का। इसमें ये होगा कि हमें कोई कोई भी स्टॉक सबसे ज़्यादा जो हमें जो स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा, देखो यही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के पास। तो मार्केट इसको एज़ अ रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ये एक सपोर्ट था, मैंने आपको समझाया था आफ्टर इफेक्ट। अगर आफ्टर इफेक्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है, यानी आफ्टर इफेक्ट से मुराद होता है कि जो कैंडल, जिस तरह की कैंडल से ट्रेंड शुरू होता है मार्केट में, उसी तरह की कैंडल जो है वो परफॉर्म होती है और उसके बाद मार्केट में ट्रेंड शुरू हो जाता है। अब ये पूरी की पूरी डिमांड यहाँ पे यूज़ हुई है, तो हमारे पास इस सप्लाई यहाँ पे आनी चाहिए और इस सप्लाई के मुताबिक मार्केट में यही एक सपोर्ट है जो कि 173 से लेकर 174 के दरमियान, और ये एक तरह का सपोर्ट है। मार्केट इसी का सपोर्ट लेगी और उसके बाद अपने आप को ऊपर लेके जाएगी। और यहाँ पे मैं रिफाइनरीज को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एनआरएल, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, तो हमारे पास ये एक तरह की रिफाइनरी है जो कि अपने आप को अपर साइड लेके जा रही है। तो मैं थोड़ा सा इसको भी जो है वो एनालिसिस कर देता हूँ। देखिए, ये जो हमारे पास इस तरह की क्लोजिंग होती है ना, इसको कहते हैं वॉल्यूम फिलअप। यानी कि मार्केट में ऐसा होता है कि जो पिछला हाई होता है ना, मार्केट उसको क्रॉस करने के बाद क्लोजिंग उसके अंदर दे देती है और इसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको, वॉल्यूम फिलअप। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो है यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको पैटर्न क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि मार्केट में ये पैटर्न जो है वो इसको क्रिएट किया। अब यहाँ पे इतना ही मूव क्यों आया, मैं थोड़ा सा आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास ये जो है वो इतना ही मूव क्यों आया है। तो हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो मेरा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, इसको कहते हैं सॉरी, कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है और इसको कहते हैं हम एलिप्स। एलिप्स से मुराद मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी हमारे पास मार्केट में सप्लाई आएगी, यानी कि एक तरह का एरिया हो जाएगा, और जो पिछली सप्लाई है वो हमारे पास एज अ डिमांड के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सप्लाई हमारे पास आई और यही डिमांड हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हुई है। अब के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं नारियल, क्योंकि डिमांड ही ख़त्म होगी उसके पास। अब उसको चाहिए यहाँ पे डिमांड। अब यहाँ पे इसको सप्लाई मिली है ये, तो ये सप्लाई छोटी सी है और उसके बाद हमें यहाँ पे डिमांड देखने को मिलनी चाहिए। अब डिमांड कितनी आएगी वो भी थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास इस डिमांड का 50% आ सकता है, या हमारे पास मार्केट में जो हमारे पास इसी वाले एरिए को एज अ डिमांड के तौर पर यूज़ कर सकती है मार्केट, यानी कि यहाँ से हमें डिमांड देगी और हमारे पास तकरीबन कुछ 447 रुपये तक अपना हाई बने और उसके बाद ये दोबारा नीचे आ सकते हैं। पहला ये रूल जो है वो, इतनी डिमांड हमें एनआरएल जो है वो यूज़ हो सकती है मार्केट में, और सॉरी एनआरएल जो है वो इतनी डिमांड यूज़ कर सकता है, यानी कि 447 तक अपना हाई बना सकता है और उसके बाद ये दोबारा नीचे आ सकता है। तो हमारे पास ये जो हाई हमें एनआरएल ने बना के दिया है 451 रुपये का, और ये एक हाई है और इस हाई के ऊपर भी जो है वो लिक्विडिटी जो है वो अभी पड़ी हुई है। तो ये सबसे मार्केट में इस टाइम हाई पे तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। अभी इसका जो ऑल टाइम हाई है, मैं आपको थोड़ा-सा उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको लिक्विडिटी बता देता हूँ किस लेवल के ऊपर है। देखो, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इस लेवल की बिल्कुल ऊपर पड़ी है, इस लेवल से थोड़ा-सा ऊपर। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट देखिए सॉरी एनआरएल क्या कर रहा है, डिमांड ले रहा है, फिर यहाँ पे डिमांड है। देखो डिमांड हाफ हुई है यहाँ पे, ये इतनी डिमांड इसने यूज़ की है बस, और सप्लाई सप्लाई यहाँ पे देखो कितनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई आई, लेकिन इस वाले लेवल पे आने के बाद सप्लाई जो है वो छोटे-छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। इसका मतलब है मार्केट में अब एनआरएल में जो है वो सेलर की इतनी हैवी क्वांटिटी जो है वो मार्केट में, एनआरएल में जो इतनी हैवी लोग सेलिंग के लिए बैठे हैं, अभी यहाँ पे सेलिंग के लिए कोई भी इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कैंडल छोटी होना शुरू हुई। इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग जो है वो बहुत ही
कम लोग जो है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। हमारे पास दूसरा स्टॉक है पीआरएल, तो ये मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। देखो हमारे पास यही एक लेवल है जहाँ पे हमें डबल बॉटम जो है वो पैटर्न बना है, और इससे इसके बाद हमें जो रिफाइनरीज है वो, सॉरी, पीआरएल जो है वो हमें डाउन डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारे पास एक तरह का पैटर्न है, और पैटर्न के बाद ये मैं एक डिमांड लगा देता हूँ पीआरएल में, क्योंकि पीआरएल में जब भी एक ही डिमांड आती है, स्ट्रॉन्ग डिमांड आती है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये डिमांड लगाई, और यहाँ पे इसने 50% सप्लाई के अंदर ही मार्केट एनआरएल ने जो है, और सॉरी पीआरएल ने जो है वो क्लोजिंग दी है। ये हमारे पास इसका 50% यानी कि एक सेंट्रल जोन है, और ये इसके पास 100% यानी कि एक तरह का रिवर्सल जोन है। 61 62 का जो है वो मार्केट यहाँ पे इक्वल हाई है, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का डबल बॉटम्स क्रिएट हो चुका है। अब जैसे जैसे ये विक्स बनती जा रही है, इसको एक बॉडी के साथ जो है वो क्लोज करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, सॉरी पीआरएल ने क्या किया कि यहाँ से अपने आप को अपर साइड ले गया और बॉडी इसी वाली कैंडल के अंदर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, इसको कहते हैं वॉल्यूम फिलअप, जो कि आज का हाई बनाया है, और इसके बाद हमारे पास मूव जो है वो यहाँ से डाउन डायरेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मूव है ये एक तरह का फेक मूव जनरेट किया था, पूरा का पूरा मूव ही फेक है। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है यहाँ पे पीआरएल में, कि हमारे पास ये एक तरह का मूव आता है, ये रीटेस्टिंग, ये फेक मूव, देन यहाँ से दोबारा ऊपर, तो रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो 54 रुपये तक की जो है वो यहाँ पे हम दोबारा बाइंग कर सकते हैं रिफाइनरीज के अंदर और पीआरएल के अंदर। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रूड ऑयल का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था सप्लाई आने वाली, तो जो कि मार्केट में सप्लाई हमें देखने को मिली। यहाँ पे हमारे पास क्या एक सीन हो रहा है कि मार्केट में ये डिमांड हमें देखने को मिली, और ये डिमांड आई कहाँ से, पहले तो ये मेजर करना है ना कि ये पूरी की पूरी डिमांड यहाँ पे देखो, पहले डिमांड स्लो थी, फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना शुरू हो गई, मतलब ये डिमांड हमें मार्केट ने इस वाले लेवल से उठाया है। ये पूरी की पूरी डिमांड उठाई है मार्केट ने, पहले स्लो कैंडल, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी कैंडल हुई। तो ये पूरा का पूरा मूव हम कॉपी कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा मूव हमने यहाँ पे कॉपी किया, और इसके बाद ये डिमांड हमने लगाई। एक डिमांड मार्केट के अंदर सिर्फ 4 गुना यूज़ हो सकती है, चाहे वो डिमांड है चाहे सप्लाई। तो ये हमारे पास यहाँ पे ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसकी जो सप्लाई है वो डबल कर देते हैं, तो आप देखोगे कि हमारे पास मार्केट में डबल सप्लाई और हाफ सप्लाई यूज़ हुई है। ठीक है, तो हमारे पास डबल सप्लाई ही यूज़ हुई है। एक्यूरेट बताऊँ, इसको कहते हैं, दिस इज कार्ड एक्यूरेसी। इसी वाले की लेवल को टच किया, डाउन डायरेक्शन में आए, ऊपर है। अब ये जो मूव आया है इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप करना या वॉल्यूम फिलअप। ये दो मूव है इसके पास। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है, और इसके बाद जो है वो अपने आप को मार्केट जो है वो या तो डाउन डायरेक्शन लेके आ सकती है, या फिर अपने आप को अपर साइड लेके जा सकती है। तो अभी फ़िलहाल मार्केट जो है, जो ऑयल है वो एक कंसोलिडेशन फेज़ में है, लेकिन यहाँ पे जो इसने लो बनाया है हमारे पास, तो इसकी बिना पे हमें जो है ऑयल में सप्लाई जो है वो देखने को मिल सकती है। ऑयल में सप्लाई देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम जो सप्लाई यूज़ करेंगे, तो हमें ये सप्लाई जो है वो काफ़ी फास्ट देखने को मिलनी चाहिए मार्केट के अंदर, सॉरी ऑयल के अंदर, और ये सप्लाई हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। और इस सप्लाई के मुताबिक हमारे पास जो क्रूड ऑयल की आज की क्लोजिंग है वो तकरीबन कोई 83.81 डॉलर के करीब जो है वो हमें क्रूड ऑयल की क्लोजिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।